हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची धावेली की रेसिपी। और दोस्तों, इसमें यूज़ होने वाली सभी चीज़ों की रेसिपी भी इसी वीडियो में है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। तो चलिए बनाते हैं कच्ची धावेली की रेसिपी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी करेंगे दावेली का। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसे गर्म कर लिया है। फ्लेम को आप लो रखिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 2 से 3 इंच दालचीनी के टुकड़े। उसी के साथ मैंने स्टार फूल का 3-4 पार्ट लिया है। और यहाँ पे मैंने 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 4 से 5 लौंग के दाने और 1 बड़ी इलायची और 2 चम्मच धनिया खड़ा। इन सब एक टाइम पे भूनने वाले हैं, इसके लिए मैंने इसे इकट्ठा डाला है। तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसमें लगने वाली सभी चीज़ों का लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, आप वहाँ पे से भी देख सकते हैं। इसे आपको 2 मिनट तक भूनना है। उसके बाद मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच भर के तिल, सफ़ेद तिल है, क्योंकि इसको कम टाइम लगता है भूनने में, इसलिए मैंने इसे थोड़ा बाद में डाला है। इसके बाद मैं इसमें डाली 2 तेज़पत्ता। इस तरीके से इसको भी कम टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि हर मसाले का टाइमिंग अलग अलग होता है, इसलिए मैं उसी हिसाब से इसमें डाल रही हूँ। इसे आप लो फ्लेम पे ही 1 से 2 मिनट और भून लें, जब तक ये थोड़ा सा क्रिस्पी ना हो जाए। दोस्तों, अभी हमारा मसाला भून गया है। अब इसे हम निकाल के साइड रख देंगे। अब वापस से मैंने वही वाला पैन ले लिया है। इसमें डाला है 2 चम्मच मैंने नारियल, सूखा नारियल है, मैंने बारीक बारीक कट करके डाला है। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं और इसके जगह पे डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी 2 से 3 मिनट तक गोल्डन होने तक भून लें। उसके बाद आप इसे निकाल के साइड रख दें। अब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि ये गर्म है तो इसी की गर्माहट में ही वो थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा। तो आप इसी टाइम पे इसे डालें। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच काला नमक। दोस्तों, इस टाइम पे मैंने सफ़ेद नमक का भी यूज़ किया था, जो कि रिकॉर्डिंग में नहीं आया था। अब मैं डाल रही हूँ इसमें लाल कश्मीरी लाल मिर्च, दो चम्मच मैंने डाला है। और इसे मिक्स करके आप ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हैं ठंडा हो गया है, तो मैंने मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच भर के चीनी, क्योंकि इसमें चीनी भी होती है। उसके बाद हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। थोड़ा सा रुक रुक के बनाइएगा, ज़्यादा अगर लगातार चला दीजिएगा तो ये थोड़ा सा ऑयली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पाउडर बना के साइड में रख लें। देख सकते हैं कितना अच्छा परफेक्ट दावेली का मसाला बन के रेडी हो गया। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे लहसुन की चटनी। तो उसके लिए मैंने एक मिक्सी जार लिया है। इसमें मैंने लिया है काफ़ी सारा लहसुन। इसी के साथ मैं ले रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच पीनट, जो मूंगफली होता है उसका भून के छिलका निकाल दिया है। इसी के साथ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर तीखा के लिए। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू। आप देख सकते हैं आधा नींबू को मैंने काट लिया है और इसका मैंने जूस निकाल के डाल दिया। 1 छोटा चम्मच के आसपास इसका जूस होगा, आपको इसे भी डालना है। अब हम इसको एक अच्छा चटनी के जैसा पीस लेंगे। पानी डाल के आप इसे अच्छा बारीक पीस लें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये पीस के रेडी हो गया है। ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है। आपको इसी तरीके से पीस के साइड में रख लेना है। दोस्तों, अब मैं यहाँ पे इमली की चटनी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच इमली और उसी के साथ 2 से 3 मैंने लिया है खजूर। खजूर को आप स्किप कर सकते हो, इसे मैंने भिगो लिया है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे उबाल लें और इसका इस तरीके से पेस्ट बना लें। आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसे छन्नी में डाल दें और इसका सारा पल्प अलग कर लें। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका सारा पल्प एक साइड कर लें। उसके बाद मैंने एक लिया है कढ़ाई, जिसमें मैंने डाला है 1 चम्मच तेल। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पल्प। दोस्तों, मैंने यहाँ पे तड़के का किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया, मैं सिंपल सी इमली की चटनी बनाने जा रही हूँ। ये जब उबल जाए उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 1 छोटा चम्मच में डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। दोस्तों, अब मैं इसमें चीनी डालने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने 2 चम्मच भर के चीनी डाला था। इसी के साथ मैंने 3 चम्मच गुड़ डाला था और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर डाला है। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा चेंज हो गया। ये थोड़ी सी चाट के चटनी के मुकाबले थोड़ी सी कम मीठी होती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और इस चटनी को आप पहले से भी बना के रख सकते हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे।
इसके बाद हम मसाला मूंगफली तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया था, इसमें मैंने बहुत ही थोड़ा सा तेल डाला, आधा छोटा चम्मच तेल डाला होगा। उसके बाद मैं इसमें आधी कटोरी में मूंगफली डाल रही हूँ, जिसको मैंने भून के छिलका निकाल के और आधे आधे टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया था। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर का यूज़ किया है, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, काश्मीरी लाल मिर्च है ये। इसी के साथ 1/4 छोटा चम्मच काला नमक का यूज़ किया है, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाले का भी यूज़ किया है। इसी के साथ नॉर्मल नमक का भी यूज़ किया है मैंने 1/4 छोटा चम्मच ही, और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का भी यूज़ किया है, और 1/4 छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च का भी यूज़ किया है। हमें सभी मसालों का यूज़ करना है, जिससे कि बहुत ही चटपटा बनेगा। और इसे आप अच्छे से आधे से 1 मिनट के लिए भून के आप इसे भी साइड में निकाल के रख लें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है। दोस्तों अब सभी चीज़ें हमारी रेडी हो गई है। हम फाइनल आलू का मसाला रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपना दावेली मसाला ले लिया है और आधी कटोरी पानी लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच भर के दावेली मसाला, क्योंकि मैं 4 से 5 आलू का बनाने जा रही हूँ, कम से कम 5 से 6 लोग का मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 चम्मच का यूज़ किया है। अब मैंने लिया है पैन, जिसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाल के इसे गर्म कर लिया था, और इसमें मैंने डाला है हमारा मसाला, जिसको मैंने पानी में घोल के रखा था। फ्लेम को आप मीडियम रखें और इसे अच्छे से उबाल आने दें, मिक्स करके आप अच्छे से उबाल आने दें। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 3 चम्मच भर के इमली का चटनी, जिसे हमने बना के रखा था। इसी के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच लहसुन की चटनी। दोस्तों इसे आप ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है, इससे बहुत ही अच्छा आता है इसका टेस्ट। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, 3 से 4 मिनट तक इसे उबलने दें, जिससे कि अच्छे से मसाला हमारा पक जाएगा। उसके बाद मैं इसमें 4 से 5 आलू डाल रही हूँ, इस तरीके से उबाल के मैश करके इसे मैंने डाला है छील के। आपको अभी देखने में लग रहा होगा कि कितना मसालेदार है, बट आलू जो है वो पानी को सोखता है। तो आप लास्ट में देखिएगा कि एकदम परफेक्ट दावेली का मसाला बन के रेडी हो जाएगा। आपको इस तरीके से इसे मिक्स करना है। थोड़ा सा ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो यहाँ पे मैं जो पाव भाजी का मैशर होता है उसका यूज़ कर रही हूँ, और कंटिन्यू इसे मिक्स करते जा रही हूँ इस तरीके से। और आप देखते जाइएगा कि ये धीरे धीरे ड्राई होते जाएगा। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी कम ज़्यादा गाढ़ा लगे आलू, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दावेली का मसाला थोड़ा सा गीला टाइप का ही होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता है। अब मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, आप चेक करके नमक इसमें ज़रूर डाल दें। उसके बाद आप इसे फिर से मिक्स करें, और इसे मिक्स करके गैस को बंद कर दें। उसके बाद आप इसे प्लेट में निकाल के रख दें। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है आलू का कितना अच्छा बन के रेडी हो गया, एकदम परफेक्ट बना है, ना पतला है ना गाढ़ा है, एकदम परफेक्ट सेट हो गया है। इसके बाद मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़ी सी अनार। हमें कुछ कुछ चीज़ों से गार्निशिंग करनी है इसकी, क्योंकि इसमें सभी फ्रूट्स भी होता है, खट्टी मीठी तीखी सभी टाइप का इसमें फ्लेवर होता है। तो पहले मैंने अनार डाला है, उसके बाद मैंने डाला है भुना हुआ हमारा मूँगफली का दाना, मसाला वाला मूँगफली। बहुत ही टेस्टी ये मूँगफली बनती है, आप वैसे भी बना के रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा कद्दूकस करके नारियल डाला है, अंगूर डाला है, आपके पास जो है आप उसे इसके ऊपर डाल दें। उसके बाद मैंने यहाँ पे बारीक वाला सेव का यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास था, तो मैंने इसे भी डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाला है। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा ये बन के रेडी हो गया है। हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम फाइनल दावेली की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है पाव, और यहाँ पर लिया है मैंने इमली की चटनी, लहसुन की चटनी, मूँगफली, प्याज। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है बारीक वाला सेव, सादा सेव होता है जिसको नायलॉन सेव भी बोलते हैं, और हमारा दावेली का मसाला। अब पाव हमारा जितना सॉफ्ट रहेगा दोस्तों, हमारा दावेली उतना ही अच्छा बनेगा। तो आप कोशिश करें कि सॉफ्ट पाव का ही यूज़ करें। दोस्तों इसमें से आप कुछ चीज़ें पहले से भी बना के रेडी करके रख सकते हैं, जैसे कि मसाला है, मूंगफली है, चटनी है। तो आपको जिस समय दावेली बनाना रहेगा उस समय ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पाव को देख सकते हैं कि मैंने तिरछे साइड से काटा है, कॉर्नर के साइड से काटा है, और सिर्फ आप देख सकते हैं कितने मैंने इसको 2 साइड से काटा है। आप देख सकते हैं 2 साइड से मैंने इसको काटा है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा इसमें फिल होगा और इधर उधर नहीं जाएगा। आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे बाकी पाव भी काटते हैं बीच से, उस तरीके से भी कट कर सकते हैं। अब मैंने इसके एक साइड में लगाया है इमली की चटनी, और दूसरे साइड पे मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लहसुन की चटनी। चटनी आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है उसके अकॉर्डिंग चटनी डालें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के हमारा दावेली का जो आलू का मसाला बनाया है उसे मैंने डाला है। आपको इसे नीचे के साइड में अच्छे से फैलाना है,
देख सकते हैं किस तरीके से मैं फैला रही हूँ, आपको इस तरीके से फैलाना है। उसके बाद हम इसमें फिल करेंगे बाकी का, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका रहता है। बीच में इसमें अनार आता है, अंगूर आता है, प्याज आता है, मूंगफली आता है। जब खाओ तो इतने फ्लेवरफुल होते हैं ये कि खाने में मज़ा ही आ जाता है। मैंने इसमें प्याज डाला है, मूंगफली डाली है थोड़ी सी, इसी के साथ में थोड़ा सा अनार भी डाल रही हूँ जिससे कि और भी अच्छा लगे। और इसी के साथ में थोड़ा सा सेब भी डाल रही हूँ बीच में। आपको जो पसंद है उसको डालें, जो नहीं पसंद है उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं वापस से 1 चम्मच भर के आलू का मसाला ले रही हूँ और इसको मैं इस तरीके से कवर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, इसको देख के लगेगा नहीं कि बीच में कितने सारे चीज़ें भरे हुए हैं। तो आप इस तरीके से इसको फिल कर दें। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम बन के रेडी हुआ। दोस्तों ये सच में बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ था। तो आप एक बार इसे ज़रूर इस तरीके से बनाएं। उसके बाद इसको सेब में इस तरीके से डीप करें मसाले के साइड से, जिससे कि उसमें वो चिपक जाए। इसी तरीके से आप बाकी का भी बना के ले लें। और दोस्तों एक और तरीका है कि आप इस तरीके से भी पाव को कट कर सकते हैं, 3 साइड से, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप एक दूसरे के साथ चटनी लगाओ और जो प्रोसेस हमने बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको फिल करते जाओ। दोनों ही तरीका है, दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं दोस्तों। तो जो आपको तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको फिल करें और इसी तरीके से आप सभी को बना के ले लें। दोस्तों अब हम इन दावेली को सेकेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया जिसमें मैंने आधा चम्मच बटर डाला है। बटर का ही यूज़ करें और गैस को आप लो टू मीडियम रखें और इस पे एक दावेली को रखें। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको रखना है और हर एक साइड से इसे सेकना है। दोस्तों बटर में सेकने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसे इस तरीके से सेक के ज़रूर खाएं। ऊपर से थोड़ी क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहती है। तो आप इस तरीके से बनाएं। इसे हरी चटनी के साथ में भी खा सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा सेव, अनार के दाने, प्याज डालें और इन्जॉय करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल बटन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।